कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री, लोकप्रिय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई शेखर सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित जिला के अध्यक्ष, हमारे बीच धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी, जिला के अध्यक्ष सरवन राय जी, बड़े भाई रमेश राय जी, चंद्रशेखर सिंह जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई सुरेश साव जी, बड़े संजीव अग्रवाल जी, ध्रुव भारे जी, विष्णु त्रिपाठी जी, बबलू पासवान जी, फूल जोशी जी, रूपेश सिन्हा जी, धनेश्वर महतो जी, महेश पासवान जी, सुरेश जी, युवा मोर्चा के तीनों मंडल के अध्यक्ष एवं हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित भाई और बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, आज संविधान गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हम इसलिए गौरव दिवस 75वां अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं कि आजादी के बाद से लगातार संविधान को ताक में रखकर हमारे कांग्रेसी मानसिकता रखने वाले लोग के द्वारा जो किया जा रहा था, उपेक्षित किया जा रहा था, इसके लेकर लगातार आपने देखे कि देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उस समय से लगातार संविधान के आधार पर हर लोगों का हक और अधिकार अपना अपना बना हुआ है, बटा हुआ है। मगर देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी कोई ना आदिवासी राष्ट्रपति बने न कोई दलित कोई समाज के बने, मगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दलित परिवार से उठा हुआ महिला का एक राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने का काम किए। वर्तमान समय में हमारे देश के राष्ट्रपति दीदी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे झारखंड के राज्यपाल भी थे, एक आदिवासी बेटी को राज्यपाल बनाने का राष्ट्रपति बनाने के काम किए। ये संविधान का असली मूल मंत्र है। संविधान का मूल मंत्र माने संविधान के आधार पर हमारा देश चले, मगर कांग्रेस के लोग के द्वारा लगातार संविधान को ताक में रखकर देश को चलाने का काम किया। जब देखा कि आज हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग जब जागरूक होते गए तो उन्होंने लगा कि अब हमारा चारा चलने वाला नहीं है, हमारा दाल गलने वाला नहीं है। तो हम अभी जब पहली बार आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के जाने के बाद हमने देखा कि कांग्रेसी लोग संविधान को हाथ में लेकर शपथ ले रहे थे। इसका मतलब संविधान लोग कभी पढ़ा ही नहीं था, संविधान कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने संविधान को लोगों को दिखा रहा था, पूरे देश के 140 करोड़ जनता का हम संविधान के साथ आज हैं। मगर संविधान के साथ अगर शुरू से कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप लोग से आज यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं, जो इसे संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग, पूरे देश में कांग्रेस मानसिकता के लोग जो आज भी संविधान को ताक में रखकर काम करने के सोच रखते हैं, वैसे लोगों को जवाब देने के काम एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक एक देशवासियों का है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, देश की 140 करोड़ जनता वैसे लोगों को चिन्हित कर चुके हैं जो संविधान को ताक में रखकर देश को चलाने का प्रयास किया है। आज वर्तमान समय में आज हम 75 वर्ष जो मना रहे हैं, जो अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं, तो इसका जीता जागता उदाहरण कि आज हम संविधान के आधार पर कैसे चले, संविधान को हम कैसे, संविधान के आधार पर पूरे देश कैसे चले, इस पर मोदी जी का एक और विचार हमारा मजबूत करने का प्रयास गरीब, शोषित, दलित परिवार सभी लोगों के प्रति खड़ा है। उपस्थित भाई बहनों, आज इस क्षेत्र में भी वैसे देख रहे हैं कांग्रेसी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी लोग भी आज भी
जब गरीब लोग, कमजोर लोग बढ़ते हैं तो इसे पचा नहीं पाते हैं। उनको दर्द होता है कि गरीब लोग कैसे आगे बढ़ता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक वैसे गरीब शोषित पीड़ितों के साथ सदैव खड़ा है। और जब तक हम रहेंगे, जब तक पार्टी रहेगी, तब तक वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास और काम हम करेंगे। मैं इन्हीं आशा विश्वास के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से संविधान के आधार पर देश बढ़ रहा है, उसी प्रकार हम एक कार्यकर्ता का दायित्व और जिम्मेदारी बनता है कि संविधान के आधार पर हम आगे बढ़ाएं और संविधान को दरकिनार करने का काम कोई पार्टी, कोई दल, कोई व्यक्ति करे, उसको जवाब देने का काम भी अगर कोई करे तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता करे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं फिर से इस पूर्वांचल की धरती पर आने के लिए मंत्री जी